हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका एक बार फिर से नीतू फैमिली ब्लॉग में। तो जी, आज है शिव चौदस और आप सभी को शिव चौदस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है हमारा फास्ट, कल भी हमारा फास्ट था और आज भी हमारा फास्ट है। तो कल बच्चे बोल तो रहे थे, पता नहीं अब रहेंगे नहीं रहेंगे। बोल रहे थे कल ना हम भी बढ़ते रहेंगे। श्रद्धा की बात है भाई, तुम्हारा मन करता है तो रह लो, वरना कोई बात नहीं है। तो अभी मैं आई हूँ बरामदे पे। पहले मुझे अंदर का चूल्हा साफ़ करना है, झाड़ू लेके आई हूँ मैं। तो अंदर झाड़ू लगाएंगे, क्योंकि जब तक झाड़ू वगैरह नहीं लगती चूल्हा तो वैसे लिपा ही पड़ा है, क्योंकि अंदर का चूल्हा कम चलता है। तो इससे पहले चूल्हा चलाया अच्छा नहीं लगता। तो आज हमें निकालना है मावा। तो मम्मी बोल रही थी कि सुबह सुबह थोड़ा जल्दी निकाल लेंगे, फिर हमें तैयार भी होना है, मंदिर पे जाना है, गांव के मंदिर पे जाएंगे। तो फिर हम अपने उसके काम में लग जाएंगे। तो सबसे पहले बाहर का चूल्हा स्टार्ट करके देती हूँ। और देखिए गांव के मंदिर में भी बोल रहे हैं आज ना गांव के मंदिर में दान दिया जा रहा है, तो बार बार उसी का ऐलान हो रहा है। मावा का क्या बनाएंगे वो हम कल देखेंगे। फिलहाल तो मावा निकालना है, क्योंकि दीदी की जाएगी कोथली, क्योंकि रोड अब खुल चुकी है। अब तक तो रोड नहीं खुल रही थी, तो इस वजह से हम नहीं भेज पाए। तो आज से रोड खुल जाएगी, तो कल बनाएंगे जो भी कुछ बनाना होगा। परसों शायद उनको कोथली चली जाए। पहले मैं अंदर झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे चलाना है चूल्हा, इसमें आग जलानी है। और रात ना जैसे बारिश आई थी, तो उसके साथ हवाएं भी इतनी चलती है बहुत ज़्यादा। नीम के जो पत्ते हैं वो भी, और जो थोड़ा बहुत कूड़ा पड़ा रहता है बरामदे पे, क्योंकि हमारे रैक्स के बाल बहुत उतर रहे हैं, तो उसके बाल कुछ छोटी मोटी पन्नी कागज़ वगैरह, मतलब जैसे भी हवा चलती है पूरे बरामदे का जितना भी कूड़ा धूल मिट्टी सब होती है, सब अंदर यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ ना सबसे ज़्यादा धूल मिट्टी होती है, सबसे ज़्यादा कूड़ा निकलता है रोज़ डेली ही। तो जी सबसे पहले यहाँ पे मैं झाड़ू लगा दूँगी। मम्मी जी बैठी है बरामदे पे ही, वेट कर रही है। बोल रही थी कि जल्दी ही निकाल लूँगी, फिर एकदम से सूरज जब उगता है ना तो सीधी धूप चूल्हे पे इधर ही आती है। और ये चूल्हा हमारा बहुत कम चलता है, क्योंकि बाहर वाला ये चूल्हा चलता है। ये ज़्यादा चलता है सर्दियों के मौसम में। गर्मियों के मौसम में जब कभी मावे का काम होता है, मावा वगैरह निकालना होता है, जब ही इसे हम चलाते हैं, वरना इसे नहीं चलाते। बाहर का चूल्हा थोड़ा छोटा है, तो उस पर कढ़ाई रखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, आग थोड़ी धीमी धीमी जलती है उस पर। ये चूल्हा जो अंदर वाला है हमारा काफ़ी बड़ा है, तो इसमें आराम से आग तेज जलती है, तो फटाफट से सारा काम जल्दी निपट जाता है। तो झाड़ू लगाने के बाद मैं आई थी नीचे। अभी मुझे लेके जाने हैं उपले गोसे, जो भी बोल सकते हैं, जो भी किसी के यहाँ बोलते हैं। गोसे भी बोलते हैं, उपले भी बोलते हैं। वैसे तो जो पूरे मतलब बड़े होते टूटे हुए ना होते बीच में, तो मैं हाथ में वैसे उठा के ले आती। लेकिन रोज रोज जैसे लाते हैं तो बड़े बड़े उठा लेते हैं पूरे पूरे। जो उनके बीच की टूटी जो छोटी छोटी कुर्सी होते हैं, टुकड़े होते हैं, वो एक साइड में बहुत सारे इकट्ठे होते हैं। तो मैं आज ना इनको सारों को तसले में भर के एक ही बार ले आई हूँ। और क्योंकि दूध मावा नहीं लगा तो काफ़ी सारा ईंधन चाहिएगा, तो मैं तसले में भर के ले आई हूँ। जितना होगा लग जाएगा, जो बचेगा फिर हारे में या फिर रोटी वगैरह बनाएंगे उसमें काम आ जाएगी। उपले में लेके आ गई हूँ। और अभी मम्मी बोल रही थी कि मोटी लकड़ी भी लेते आई हो, लेकिन लकड़ी ना मैंने पहले ही ला के रखी हुई थी। कल मैं ले आई थी पहले ही उठा के, तो 2 लकड़ी भी यहीं पे रखी है, वो भी जल जाएगी। जी चूल्हा हमारा सिलक चुका है, आग मैंने इसमें जला दी थी। और अभी भी ना यहाँ सामने से हवा लग रही है। तो मम्मी जी भी आ गए। कढ़ाई मैंने अच्छी तरह से मांज ली है, मतलब साफ़ कर लिया। साफ़ पानी से मांज के तो रखी थी, लेकिन फिर भी टंगे टंगे ना धूल हो जाती है इसमें बहुत ज़्यादा। तो मैंने अच्छे से पानी से साफ़ कर ली है। बड़ी छन्नी लेके आए थे, क्योंकि सारा दूध हमको छानना था। क्योंकि क्या होता है, जैसे गाय का दूध या भैंसों को भी दूध निकालते हैं, थोड़ा बहुत ना बाल वगैरह कुछ ना कुछ इसमें निकल ही आता है। तो वैसे भी हम जैसे रोज़ का दूध अपना चाय पानी का उबाल के रखते हैं, तो वो भी हम छान के ही रखते हैं। मम्मी जी ने अपनी सीट संभाल ली है। मम्मी अब 2-3 घंटे के लिए बैठ गई चूल्हे के आगे। अब निकालेगी आराम से मावा। और मैंने ना दूध जो दही थी बिलने के लिए रख दी थी, और लाइट अभी फ़िलहाल चली गई है, तो वो अच्छा हुआ कि मैंने थोड़ा जल्दी ही ठंडा पानी डाल के रही लगा दी थी। तो दूध हमारा बिल चुका है। अब मैं यहीं पे बैठे बैठे निकाल लूँगी मक्खन मम्मी जी के पास ही। और फिर मक्खन निकाल के मुझे जाना है नीचे। नीचे के अपने सारे काम निपटाने हैं फटाफट से, और फिर आके हम अपना वहाँ जाने की, मंदिर में जाने की करेंगे तैयारी। मम्मी जी ना
बैठी है। तो मम्मी जी को ना, जो कल हमने टेप लगाई हुई थी दवाई लगा के, तो मम्मी जी ने कह रही मुझे तो बड़ी बेचैनी सी हो रही। मम्मी ने इसको सारी को तार दी, कह रही मुझे बड़ी बेचैनी हो रही, मैं तो उसको तार के फेंक रही। तो मम्मी ने वो उतार दी है अपने बैंडेड, जो अपने टेप वगैरह लगाई हुई थी। तो अब देख रही हैं मम्मी का कैसे हो रहा है। वैसे तो सूख सी गया, इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, निशान से ही हो रहा था। और इस पे ना लाल लाल दवाई का निशान ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि मिर्च भी लगाई थी। मिर्च फिर मतलब पानी से साफ करके फिर लगाई थी इस पे दवाई, तो वो दवाई थोड़ी सी लाल से कलर की थी, इसीलिए हाथ पे भी उसने ना निशान से छोड़ा हुआ है। तो जी भी नहा धो के हम हो गए हैं तैयार। बच्चे नीचे खड़े हैं, मुझे लगा रहे थे आवाज़, तो मैं भी चलती हूँ नीचे। और आज ना मैंने फिर से साड़ी पहनी है। मैंने कल भी साड़ी पहनी थी और आज भी लगातार 2 दिन से मैं सुबह के टाइम साड़ी ही पहनती हूँ, भले ही फिर आके निकाल दूँ। और तुरंत ना मैं आते ही तुरंत निकालती भी नहीं हूँ, थोड़ा लेट ही निकालती हूँ। अपना रैक्स हमारे पीछे पीछे चल दिया था बाहर, लेकिन आज यहाँ ना कोई सब पकड़ने वाला भी नहीं है, तो वहाँ जिससे पैरा खाटे बांध रहा, तो ये भी बंधा रहेगा और ये भी बंधा रहेगा, तब चलेंगे। कहाँ पर आयो, चले हुए आराम से बैठा रहेगा इतना। जी मंदिर में हम पहुँच गए हैं, और ज़्यादा देर मतलब जल्दी भी नहीं हम पहुँचे, थोड़ा लेट ही पहुँचे हैं। लेकिन आज ना मंदिर में भीड़ है बहुत ज़्यादा। कल इतनी भीड़ नहीं थी जितनी आज लग रही है लाइन में, और हम भी लाइन में लग रहे हैं। और अभी हम मतलब मंदिर के गेट तक नहीं पहुँचे हैं, तो अभी हम लाइन में खड़े होकर वेट कर रहे हैं अंदर वाले के बाहर निकलने का। ज़्यादा सब कुछ बाहर निकल ऊपर की टंकी पर जान तो डाला रात 11:30 बजे जा रही, एक दिन हो जा रही, घूमने जा रही, मिलने जा रही, कोच लेकर जा रही और बन जा रही। अम्मा तुम घर को जाओगी? नहीं और जाओगी? मम्मी चली जाइयो ना, चली जाइए, जब सब बुला रहे चली जाइयो। अरे नहीं जाती मैं। देखो रैक्स भी कह रहा जाइयो, रैक्स भी कह रहा जाइयो, रैक्स को लेके चली जाइयो, फ्लूटो से मिला कर लाइयो इसे। हाँ मैं क्या दिक्कत है? जी नहीं लगता। अरे क्या यही रहा कि वो होगी तब यहाँ से जी नहीं भरता था, यहाँ रहते रहते। बता क्या साल होगी जाओ जीजी के? ऊपर बन गया था। अच्छा हाँ 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 ऊपर दिखा था जब बन गया। अच्छा अच्छा जब गई थी तब? तो देखो कितने साल हो गए, चली जाओ, चल जाए, मिल आइयो, देख आइयो। एक मम्मी की सब कोशिश कर रहे हैं कि दीदी का चली जाओ, दीदी का चल जाओ, पर मम्मी नहीं जाने को तैयार। तो थोड़ी एक दूसरी रहेगी काजू किशमिश तुम्हें 20 से खाएंगे थे हाँ गुज्जे में रहेंगे। अच्छा। अरे एक वो मैदा अच्छा 7 बजे ट्यूशन में पड़े थे का होगा। दो ये रिफाइंड की और ये पूरा फूल मैदा रहेगी, और वो रह गया बीज। तो ये थोड़ा सा मंगाया है सामान कल के लिए। अब कल को हम क्या बनाएंगे वो हम आपको कल ही बताएंगे। फिलहाल सामान मंगाया, कुछ मंगा लिया, और कुछ मैदा वगैरह रह गई है जो वो शाम तक पहुँचा देंगे भैया दुकान वाला।
तो जी चलिए इसको लेकर चलते हैं अभी फ़िलहाल ऊपर। हैं पन्नी तो ना फटने की। तो जी अभी टाइम हुआ है 6 बजे का। खाना पीना हमारा सबका हो गया है। और आज खाने में ना हमने सबने मतलब जीरे वाले जो आलू हैं जो व्रत में खाते हैं बस वही खाए थे दही डाल करके। बच्चों ने भी दोनों खाया। आज दोनों बच्चे बस बढ़ती थे तो दोनों बच्चों ने भी वही खाया, मैंने और अलका ने भी। तो जी खाना तो हमने सबने खा लिया है। दोनों भाई साहब, तनु के पापा और मम्मी जी, बस यही 3 बच्चे हैं। तो अभी मुझे करना था घी गरम, जो ये घी है। और इस घी को मैंने क्या किया था, जो मक्खन था तो वो मैंने ऐसे ही सारा कुकर गरम कर लिया था। तो थोड़ा सा ना मतलब मक्खन पिघला करके और फिर मैंने उसे उतार दिया था। और उतारने के बाद मैंने वो रखा है फ्रिज में। अब ना वो फ्रिज में बिल्कुल जम गया है जो मक्खन है। और जो नीचे मट्ठा बचा हुआ है तो वो नीचे रह जाएगा, जो क्योंकि घी ऊपर जम गया है। तो उसे मैं अब सारा हर साइड से हटा के मक्खन, तो जी घी को बिल्कुल एक साइड से हटा के, जो हमारा तया हुआ घी है ये, तो इसे एक साइड से हटा के जो इसके नीचे छा है वो सारी हम निकाल देंगे मट्ठा जो है। और साफ़ पानी से बिल्कुल साफ़ कर लेंगे इसे, जिसमें थोड़ा बहुत ही मट्ठा ना रहे। और फिर इसे मैं पूरे घी को कर लूँगी गर्म, खाया जाएगा और फिर ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए इसे हम थोड़ा सा ऐसे ही कर लेते हैं, इसे पूरे अच्छी तरह से नहीं पकाते, क्योंकि इसमें जो ज़्यादा लंबे टाइम के लिए रखना है, 2-3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए जमा करके रखना होता है, तो उसे हमें अच्छे से पकाना पड़ता है। उसमें ज़रा सा भी ना मट्ठा नहीं होना चाहिए, वरना उसमें बहुत गंदी स्मेल आने लगती है और घी हमारा ख़राब हो जाता है। तो इसी वजह से उस चूल्हे पे पतीले में अलग से पकाना पड़ता है। तो जी घी वगैरह मैंने सब रिता लिए हैं। अब मुझे घी का कुकर, दूध की बाल्टी, थोड़े से जो हल्के फुल्के बर्तन हैं इन्हें भी मैं साथ के साथ ही करके रख दूँगी, क्योंकि फिर ना एकदम से बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। हल्का कभी ना पूरा ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो मैं थोड़े से हल्के फुल्के बर्तन जो है वन सर प्रियांशु खा के गए थे अभी खाना, तो वो करके रख दूँगी। और कुकर ये हमें करना है, इसमें थोड़ा सा ना चारों तरफ तो जो मट्ठा था वो ज़्यादा लगा हुआ है, तो फिर इसमें कल से फिर नोने घी निकलेगा, तो इसे साफ़ करके रख देंगे। दूध की बाल्टी वगैरह है, ये बड़े बड़े बर्तन ना साथ के साथ कर देते हैं तो ठीक है, वरना फिर सिंक ना पूरी भर जाती है। घी गरम करके मैंने अपने जो रोज़ का हमारा डब्बा है खाने का किचन का, उसमें कर लिया है सारा घी। उसमें से ही थोड़ा हम एक डिब्बी जो हमने मंदिर के लिए बनाई हुई है मंदिर में करके रख देंगे, बाकी अपना 8 दिन तक का काम चलेगा। तो जी चलिए इस ब्लॉग का यहीं पर करते हैं हम एंड। आपसे कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।